तो हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि मिशन चंद्रयान ने किस तरह से 2008 में मून पर पानी ढूंढा था। तो उसे देखने के बाद कुछ लोगों ने डायरेक्ट सवाल किया कि ये सबसे मेरे पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा और इससे पूरे देश को क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या गरीबी इसी से मिटेगी। बहुत से लोग इसे पैसे की बर्बादी एक्सेट्रा कह रहे थे। हालांकि वो सारे कमेंट्स इस समय मैंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए मैंने चंद्रयान मिशन और जितने भी मून मिशन फ्यूचर में होने वाले हैं उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इसलिए सब कुछ छोड़ के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस तरह के मिशन से सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरी मानवता को किस किस तरह से किस किस प्रकार का फायदा होगा उसकी एक एक बारीकियों को इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही बुद्धिमान से लेकर एकदम अनजान हर तरह के लोगों के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इसलिए सब कुछ छोड़ के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मैंने जितने भी अभी तक वीडियो किए हैं मून और मार्स बेस्ड रिसर्च पर, तो इन सबका बेसिकली फायदा जानने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि पूरी मानवता ने अभी तक जो कुछ भी ग्रोथ की है, जैसे कि स्टोन एज हो गया, ब्रोंज एज हो गया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हमारी सिविलाइजेशन में होती गई हैं, ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल में एक एक चीज ऐड करते गए हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये सारी चीजें हमेशा से नहीं थी, ये सब नए नए बदलावों का नतीजा है जो कि अभी भी लगातार होती जा रही है, आगे भी होती रहेंगी। और इन सारे नए नए डिफरेंसेस बदलावों को आप देखोगे तो ये सारी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। इसकी वजह से ह्यूमैनिटी इस मुकाम पर पहुंची है। आजकल के जमाने के हिसाब से किसी भी कंपनी को देखिए, स्टार वॉर्स मूवी सीरीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज उसकी कीमत 2,10,000 करोड़ रुपए है। एप्पल जैसे फोन कोई भी नकल मार के बना सकता है। आजकल फोन बनाना किसी कंपनी के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि लगातार साल दर साल जो आइडियाज ऑफ थॉट्स, क्रिएटिविटी लगातार इन्वेंशन करके उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, या फिर एप्पल जैसे फोन को डिफरेंट तरीके से बेचा भी गया है। तो ये सारी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी कीमत ही एप्पल की असली वैल्यू है। आप अगर सोच रहे हो कि इससे क्या फायदा, तो समझिए जिस तरह से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद ज्यादा से ज्यादा सिविलाइजेशन को संभाल लिया गया था, एक ही बार में पूरी सभ्यता भूख के कारण ही नहीं मर रही थी, इसी तरीके से एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी जो अपने काम से मेहनत करके इस इंडस्ट्री में एक लेयर और ऊपर जाकर उसकी इफिशियंसी मेंटेन करते हैं, तो वो गलती दोबारा दोहराई जाएगी जो कि पिछले कई सालों से की जा रही थी। उसकी संभावना खत्म हो जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक प्रैक्टिस की तरह है जो कि ह्यूमंस को स्लोली परत दर परत लगातार मजबूत करती जाती है। ये आप गड्ढा देख रहे हो, ये कोई छोटी चीज नहीं है जो कि अंतरिक्ष से आए हुए किसी मीटियोर का काम है, यानी अंतरिक्ष के किसी पत्थर का काम है जो बाहर से आया था। इसमें एक दो गांव समा जाएंगे, लेकिन अगर ये सिर्फ किसी एक शहर पे गिर जाए तो आराम से 50,000 से 1,00,000 लोग मारे जाएंगे। आप ये समझिए कि कई न्यूक्लियर बॉम्ब भी फूटे तो जितना अर्थ को डैमेज होगा उससे कई गुना ज्यादा डैमेज एक एस्ट्रॉइड अर्थ पर ला सकता है, और ये कभी भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि डायनो टाइम में पूरी पृथ्वी तबाह हो गई थी, 99% स्पीसीज खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे आपको नॉर्मली लगेगा कि वो तो पता नहीं कब की बात है, तो क्या ऐसा सच में है? आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फरवरी 2013 एक जंबो जेट से थोड़ा बड़ा एक मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस चुका था। आप सर्च करिए रसिया मीटियोरॉइड स्ट्राइक, आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2010 के बाद की बात है। कंप्यूटर और इंटरनेट के जमाने में इसे किसी रेडार ने डिटेक्ट नहीं किया, किसी कैमरे ने डिटेक्ट नहीं किया, तो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? ये सीधा नहीं आ रहा था, बट अर्थ के एनवायरनमेंट में घुस गया था। ये तिरछा आ रहा था और ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से इसका बड़ा मीटियोरॉइड हवा में ही फट गया। और इतना ही नहीं, जब ये फटा तो लगभग 10 मिनट बाद इसकी शॉक वेव आई, इससे कुछ लोगों के घर की दीवार गिर गई, कई लोगों की खिड़की टूटी, 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये कितना ताकतवर था इसको जानने के लिए आप ये कंपेयर करिए कि हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बम अटैक हुआ था उससे 30 गुना ज्यादा। सोचिए डायरेक्ट अगर अर्थ के सरफेस से टकरा जाता तो क्या होने वाला था। ये तबाही के एकदम करीब की बात है, और इसके लिए धरती नहीं, हमें स्पेस बेस्ड सरफेस की सख्त जरूरत है, क्योंकि धरती पर टेलीस्कोप के सामने एटमॉस्फेयर है और वैसे किसी भी खतरे को छुपा सकता है। मून पर तो एटमॉस्फेयर नहीं है। मून के अगर इतने बड़े सरफेस पे आप टेलीस्कोप लगाओगे, या फिर अगर धरती पर जितने भी टेलीस्कोप हैं वो अगर मून पर होते, तो दूर से ही ऐसी किसी भी बड़ी संभावनाओं से बचा जा सकता है। वहां से आप एटमॉस्फेयर और लो ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऐसे मीटियोरॉइड का रास्ता बदलने के लिए
आप इंस्टेंटली एक्शन ले सकते हैं और ये अर्थ के मामले में बहुत सस्ता पड़ेगा। दूसरी बड़ी समस्या आप समझिए बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आप सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रहा है, तो उसके नीचे पुराने जमाने की मैसिव अमाउंट में बैक्टीरियल लाइफ दबी हुई है, यानी उसमें प्राचीन काल की बहुत सी माइक्रोबियल डिजीज दोबारा एनवायरनमेंट में आ सकती है। डिफरेंट टाइप की बहुत सारी महामारी लोगों में वापस आ सकती है। इतिहास में जब यूरोपियंस अमेरिका में गए थे तो वो सारे यूरोपियंस वहाँ पे मौजूद रेड इंडियंस की मौत का कारण बन गए थे। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रेड इंडियन पहले से आइसोलेटेड थे, तो जब कोई बाहरी वहाँ पर जाएगा तो वो नई नई बीमारियां उन लोगों के लिए ले जाएगा जिससे वो इम्यून नहीं है। आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड है और जिंदा है क्योंकि हम सबकी इम्यूनिटी पूरी दुनिया में मिल चुकी है, बट पहले आइसोलेटेड एरिया होने की वजह से इस तरह की महामारी फैलने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन ग्लोबलाइज होने की वजह से हम मजबूत हो चुके हैं और किसी भी नई बीमारी के आने पर हर्ड इम्यूनिटी की तरह बीमारी का सामना पूरी दुनिया मिलकर एक साथ कर लेती है। बट यहाँ पे आप एग्जांपल लेंगे कोरोना वायरस का, जो कि नए तरह का वायरस था। वैसे ही जमीन के अंदर से अगर कोई पुराने जमाने का बायो मटेरियल, कोई माइक्रोब ऊपर आ जाएगा, पुराने जमाने की बीमारी वापस आ जाएगी तो तबाही मच जाएगी। इसे बचने के लिए हमें हमेशा रिसर्च करना पड़ता है, क्वारंटाइन जोन बनाना पड़ता है, जो कि अर्थ पर करना उतना ही खतरनाक होता है। क्योंकि अगर आप सोचिए ये लैब से गलती से एयरबॉर्न हो गया तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के बाद कोरोना वायरस की तरह से ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मून पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। डायरेक्ट सन की एक्सट्रीम रेडिएशन मून पर पड़ती है, रेडिएशन वायरस को फाड़ देगी और बेस भी बाहर से एयर लॉक बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर इतने सारे लोग नहीं होंगे जिन्हें इससे खतरा होगा। इस तरह की बड़ी तबाही से बचने के लिए चांद से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, डिजीजेस पर रिसर्च करना ही पड़ेगा। ये सबसे जरूरी कड़ी है जो पूरी ह्यूमैनिटी को चला रही है। अब ये समझिए, अगर डिजीज पर रिसर्च बंद कर दी जाए तो आने वाले 500 सालों में 60 से 70% आबादी स्वाहा हो जाएगी। ये सबसे जरूरी कड़ी है जो इंसानियत की उम्र को, जीवन को बचा पा रही है। और सारी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एग्जाम्पल के लिए जो हम धरती पर करते हैं वो धरती के लिए होता है, बट अगर किसी तरह से सैटेलाइट्स को स्पेस में डिप्लॉय करने के लिए बनाया गया हो और वो धरती पर बनाया गया हो तो उसकी रियल टाइम टेस्टिंग अर्थ पे करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हो सकता है वो स्पेस में जाकर फेल हो जाए। मून पर ये करना बहुत ही आसान होगा। कम खर्चे में डीप स्पेस रिसर्च करने के लिए मून बेस इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गेन करना, रिसर्च करना इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इसरो चंद्रयान मिशन के थ्रू अभी रिसर्च फेज में है, रिसर्च कर रहा है, बट नासा स्पेसएक्स मून और मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, स्टोन एज से लेकर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल के बर्तन, हथियार, घर, फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, मशीन्स, इंटरनेट और एआई, इस लेवल की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अभी तक परत दर परत बनाई है, तो सब कुछ एक बार में ही ले जाएंगे। इवन 3D प्रिंटिंग से बेस बनाएंगे। इसका मतलब समझिए, इन सारी चीजों को एक एक करके बनाने में, खड़ा करने में करोड़ों लोगों ने सालों से डे बाय डे कंट्रीब्यूशन किया है। और यहाँ पे मैं 100-500 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात करेंगे तब हजारों सालों से करोड़ों लोगों ने इतनी मेहनत की है, तब जाके इस लेवल की टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कमाई है। यहाँ पे हम और आप तो रोज रोज किसी भी काम में मेहनत करते हैं, तो इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। अब मून बेस, मून कॉलोनी, मून तो रिसर्च करने का पर्सपेक्टिव ही पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक और बहुत बड़ी कड़ी ऐड कर देगा। मतलब फ्यूचर में हम कभी सोचेंगे कि कभी पहली बार अर्थ से ह्यूमन ने कोशिश की थी मून पर जाने के लिए, और आज ह्यूमन पूरे सोलर सिस्टम में फैले हुए हैं। इससे बहुत सारी कंडीशंस, एग्जाम्पल के लिए डायनो टाइम में एस्टेरॉयड आया और पूरे पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो गया था। और इस लेवल पर अब हम स्पेस में हैं। पूरी ह्यूमैनिटी और सारी इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी अब भी जिंदा है। यानी इस तरह से हम अपनी सिविलाइजेशन को धीरे धीरे अमर कर सकते हैं। सबको बचाए रखने के लिए ये जरूरी है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। इसी टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। इसरो के रीयूजेबल रॉकेट पर एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, इसे जाकर जरूर देखिएगा। रॉकेट साइंस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और विजिट कर लें। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।